हरजीत जी का सवाल आया कि डॉक्टर साहब आपने कोरोना का इंजेक्शन नहीं लगाया, कोरोना का वैक्सीन नहीं लगवाई। जी हाँ हरजीत जी, मैंने कोरोना का इंजेक्शन नहीं लगवाया, और ना सिर्फ मैंने, मेरे परिवार में मैंने किसी को भी कोरोना का इंजेक्शन नहीं लगाने दिया। ना मेरी मम्मी को, ना पापा को, मेरे परिवार, सारे परिवार में किसी को कोरोना का इंजेक्शन नहीं लगाने दिया। क्यों? क्योंकि कोरोना नाम की कोई बीमारी ही नहीं है, ना कभी आई थी। वो तो सिर्फ दवाई कंपनियों ने, डॉक्टरों ने, सरकारों ने और टीवी वालों ने मिलके आपको एक षड्यंत्र में फंसाया था। आपको डरा डरा के कोरोना 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 गो कर करके इतना डरा दिया, दिमाग में भर दिया कि लोग मजबूर हो गए कि जो सरकार कहेगी वो करेंगे। उन्होंने आपके शरीर के अंदर कुछ केमिकल्स डलवाने थे टीकों के माध्यम से। कोविड वैक्सीन जो थी वो एक बायो वेपन थी, यानी कि दुनिया के लोगों के शरीर में उन्होंने कुछ केमिकल डलवाने थे वैक्सीन के जरिए। और उसको सही साबित करने के लिए उन्होंने कोरोना वायरस का नाटक किया, नौटंकी की कि हाँ भाई कोविड 19 आ गया है, इससे बचाने के लिए वैक्सीन चाहिए। नहीं, वैक्सीन उन्होंने आपको पहले से ही लगाने का प्लान बनाया हुआ था कि लोगों के शरीर में ये जहरीले पदार्थ डलवाने हैं इस वैक्सीन के जरिए। नैनो पार्टिकल्स डलवाने ने, मैसेंजर आरएनए डलवानी है, और इंसान के गर्भपात किए बच्चों के किडनी के सेल डलवाने हैं, और गाय का खून डलवाना है। ये सब चीज़ें कोरोना की वैक्सीन में थी एक्चुअली। तो इसके अलावा और बहुत सारे ग्राफीन ऑक्साइड और केमिकल्स डलवाने हैं लोगों के अंदर। तो ये सब केमिकल डलवाने के लिए उन्होंने एक नाटक किया कि हाँ कोरोना का नाटक आ गया है। तो लोग उससे डर के कोरोना की वैक्सीन लगवा गए, जिसकी वजह से आज बहुत सारे लोगों को कोरोना की वैक्सीन करके साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, जो कि मैं पहले ही बताता था कि कोरोना बीमारी ही नहीं आई कभी। ठीक है, खांसी, जुकाम, टटियां लगनी, स्मेल चली जानी, अभी मेरे को जुकाम है इस टाइम। ठीक है ना। अब मैं जाके कोरोना का टेस्ट कराऊंगा तो पॉजिटिव आ सकता है, लेकिन मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि कोरोना कुछ होता ही नहीं है। ना कोई नीपा होता है, ना कोई जीका होता है। ये सब ड्रामे होते हैं। नई नई बीमारियों के नाम रखे जाते हैं ताकि आपको नई नई दवाइयां लगाई जा सके, नए नए टीके लगाए जा सके, और उनका प्रॉफिट बनता रहे, और लोगों के शरीर में केमिकल जाए ताकि उस केमिकल से लोग और बीमार हों और दवाई कंपनियों का प्रॉफिट बने। तो ये एक षड्यंत्र था, कोरोना एक स्कैम था। खांसी, जुकाम, बुखार, टट्टियां, निमोनिया ये पहले भी होता था, अब भी होता है और आगे भी होता रहेगा, क्योंकि ये बॉडी का सेल्फ इम्यून रिस्पॉन्स है, लिम्फेटिक क्लियरिंग का मैकेनिज्म है। बॉडी अपने आप को खुद गर्म करती है ताकि किसी फॉरेन ऑब्जेक्ट को वो अपनी बॉडी से बाहर निकाल सके, इजीली उसको डिटॉक्सिफाई कर सके, या फिर कोई भी पैथोजन जो है वो ग्रो कर रहा है उसको हीट से मारा जा सके। तो बुखार आपकी बॉडी आपको फायदे के लिए लेके आती है। आपकी बॉडी के अंदर रेशा भर गया, गंदगी भर गई है, तो जुकाम के थ्रू उसको बाहर निकालना होता है। टट्टियों की थ्री आपके पेट की सफाई होती है। तो बॉडी आपको फायदा देना चाहती है, लेकिन आप उससे घबरा जाते हो, अरे कोरोना हो गया जी, अरे जीका हो गया, नीपा हो गया। और फिर सरकारें फायदा उठाती हैं आपके डर का और आपकी अज्ञानता का, और फिर आपको लगा देते हैं टीके। उन टीकों से आपको साइड इफेक्ट और भी ज्यादा हो सकते हैं, फिर आप और दवाइयां खाते हैं। तो ये पूरा एक गेम प्लान है सरकारों का, और जब तक आप ये किताब नहीं पढ़ेंगे आपको समझ नहीं आएगा कि क्यों आजकल लोगों में हार्ट अटैक ज्यादा हो रहे हैं, खासकर उन लोगों में जिन्होंने कोरोना के टीके लगवा लिए हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल डाल दिए गए हैं। तो मैंने कोरोना का इंजेक्शन नहीं लगवाया, और मेरे परिवार में भी किसी ने नहीं लगवाया, और हम तो अपने बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स भी नहीं लगवाते, हेपेटाइटिस का इंजेक्शन भी नहीं लगवाते, किसी तरह का कोई वैक्सीन नहीं देते। ठीक है ना। दुनिया में रिसर्च आ चुका है, अमेरिका में रिसर्च हुआ था कि जो बच्चे सारे टीके लगवाते हैं, पोलियो, मीजल्स, मम्स, रुबेला, हेपेटाइटिस, ये वो, उनमें सबसे ज्यादा बीमारियां पाई जाती हैं। एक्जिमा, एलर्जी, ऑटिज्म, एडीएचडी, दुनिया भर की बीमारियां ज्यादा पाई जाती हैं। डायबिटीज बच्चों में होती है वैक्सीन लगाने वाले बच्चों में ज्यादातर। और जो बच्चे कोई टीका नहीं लगवाते, एक भी टीका नहीं लगवाते, ना पोलियो का, ना मीजल्स का, ना टेटनस का, ना रेबीज का, उनके अंदर सबसे कम बीमारियां होती हैं। दिमाग भी उनका तेज होता है, उनकी फिजिकली बॉडी भी ज्यादा एक्टिव होती है, और उनकी ग्रोथ भी बहुत फास्ट होती है। ये आप खुद, आप मेरे आसपास ब्रैम्पटन में यहाँ पे एक परिवार है, उनके 4 बच्चे हैं, 3 बच्चों ने सारे टीके लगवाए हैं, और लास्ट बच्चा हुआ जब उनका तो उनको पता लग गया कि टीके सही नहीं है, उन्होंने चौथे बच्चे को टीका नहीं लगवाया। चौथे बच्चे को कोई बीमारी नहीं है, लेकिन पहले 3 बच्चों को एक्जिमा, एलर्जी, अस्थमा बीमारियां लगी हुई हैं। क्यों? क्योंकि पहले 3 बच्चों ने पैदा होते ही डॉक्टरों के थ्रू अपने शरीर में खतरनाक केमिकल डलवा लिए, जिसको उन्होंने वैक्सीन कहा कि ये आपको बचाएगी इस बीमारी से। इस बीमारी से बचाएगी नहीं, वो आपकी बीमारी बढ़ाएगी, ताकि आप बार बार हॉस्पिटल जाएं, डॉक्टर के पास जाएं, दवाइयां लें, उनका प्रॉफिट होए। तो ये इन्वेस्टमेंट है उनकी, ये उनका प्लान है, बिजनेस का मॉडल है। जितने केमिकल आपके शरीर में भरते जाएंगे टीके लगा लगा के, उतने आपके बच्चे बीमार होते जाएंगे। तो अपने आप को एजुकेट करो, ये किताब पढ़ो, ताकि आपको ये सरकार, दवाई कंपनियां मिलकर बेवकूफ ना बना पाए।